जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना। जिंदगी में कठिनाइयाँ आए तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। बस यह याद रखना कि मुश्किल रोल अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं और उसके प्रकार। ठीक है, अर्थात वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक बने रहिए, मज़ा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हेडिंग है कि दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन किसे कहते हैं। दृष्टि दोष क्या है? दृष्टि दोष क्या होता है भाई? दृष्टि दोष माने होता है जब हमें कोई वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। जब कोई वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती है तो उसको हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं लिखना क्या है हमको। परिभाषा में हम लिख देंगे कि जब हमारे आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती और दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये जो दृष्टि दोष है भाई, कोई अगर कमी है या कोई अगर दोष है तो उसका निवारण भी होता है। तो इसके निवारण के लिए क्या करना होता है हमें? इसके निवारण के लिए हमें उपयुक्त लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्थात जब हमारे आँखों में दृष्टि दोष हो जाता है तो उसका निवारण हम उपयुक्त लेंस के चश्मे का प्रयोग करके कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे कि दृष्टि दोष के प्रकार। तो दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं? दृष्टि दोष के निम्न प्रकार हैं। इस वीडियो में हम एक दृष्टि दोष देखने वाले हैं। कौन सा? पहला है मायोपिया। पहला क्या है? मायोपिया। मायोपिया क्या है? इसे हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अक्सर विद्यार्थी जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है। वो गलत लिख देते हैं। जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है, हेडिंग लिखी हुई है कि निकट दृष्टि दोष, तो वो ये समझ जाते हैं कि इस ऐसे दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन ये क्या होता है? ये गलत हो जाता है। यहाँ पर हमें सदैव याद रखना है कि जो दोष होगा उसमें वही वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे निकट दृष्टि दोष की बात अगर हम कर रहे हैं तो इसमें पास की वस्तुएं या निकट की वस्तुएं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। अगर हम दूर दृष्टि दोष की बात करेंगे तो वहाँ पर दूर की वस्तुएं तो दिखाई देंगी लेकिन पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या होता है। तो ऐसा दोष जिसमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, यह दोष साधारणतया 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। ये जो निकट दृष्टि दोष होता है ये साधारणतः कितने वर्ष की उम्र में होता है? यह लगभग 10 से 16 वर्ष की आयु में होता है। चलिए देखते हैं इसके क्या कारण होते हैं। अगर मायोपिया होता है तो इसके कारण क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके कारण क्या होते हैं? इसके निम्न कारण होते हैं। इस दोष के निम्न कारण होते हैं। पहला कारण क्या होता है? पहला कारण देखते हैं। पहला कारण है कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है? फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट है कि नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर आपका चित्र दिया गया है। इस चित्र में हम देखेंगे तो ये निकट दृष्टि दोष का है। किसका है? निकट दृष्टि दोष का है। इसमें क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरणें चलती हैं तो वो लेंथ से पड़ने के पश्चात वो क्या होती हैं? वो यहाँ पर रेटिना होता है, रेटिना से पहले मिल जाती हैं। ठीक है, क्या होता है? यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें होती हैं या प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से पहले बन जाता है, और जब रेटिना से पहले बन जाएगा तो कौन सा दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए
देखते हैं निकट दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फिगर ए में हम देखेंगे यहाँ पर कि ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये लेंस पर पड़ने के पश्चात रेटिना से पहले मिल रही हैं, अर्थात जो प्रतिबिंब है वो रेटिना से आगे बन रहा है, और जब रेटिना से आगे बनेगा तो वस्तुएं हमें पास की दिखाई तो देंगी, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देंगी, और इसी को हम कहेंगे निकट दृष्टि दोष। अब इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस के बने चश्मे का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये हमारे नेत्र है, ये हमारा क्या है, नेत्र है। यहाँ पर इसके अंदर अपसारी लेंस लगा होता है। इसके बाहर हम क्या करेंगे, जो चश्मा होता है उसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, और जब हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है कि यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस अवतल लेंस पर पड़ती हैं तो ये बाहर की तरफ फैला देता है, और जब ये बाहर की तरफ फैलाएगा और ये लेंस जो होगा ये अंदर की तरफ फैला देगा तो ये पुनः कहाँ मिल जाते हैं, रेटिना पर मिल जाती हैं, और हमारा प्रतिबिंब जो है बन जाता है और हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, अर्थात एक नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर रहेगा कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।